एब्सोल्युटली नॉट। ये नारा इमरान खान ने लगाया था और कहा था कि हम कोई ग़ुलाम नहीं हैं, और ये नारे दोनों लगाए थे उन्होंने अमेरिका के बारे में, और एक साइफर लहराया इस्लामाबाद में जलसे में जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, और उसमें उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत को गिराने में अमेरिका का हाथ है। ये 1 साल तक चलता रहा और उसके बाद अमेरिका से दोस्ती की पींगें बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन लगता है कि जैसे बुखार फैलता है वैसे ये वायरस, जो पाकिस्तान में जो भी वायरस होता है वो बांग्लादेश पहुंच जाता है, और अब ये वाला वायरस भी बांग्लादेश पहुंच गया है। वहाँ हसीना वाजिद साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और फ़रार हो गई कुछ दिन पहले। उन्होंने अब ये इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाया है कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को, एक मार्टिन आइलैंड है बांग्लादेश के करीब, जिस पर अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया था, और उस इनकार की पादाश में अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिरा दी। देखना यह है कि हसीना वाजिद, जिनकी अपनी फैमिली अमेरिका में बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, वो कितने अरसे बाद उस लॉबिंग का सहारा लेते हैं जिसका पीटीआई ने लिया, और एक यू टर्न यहाँ पे लिया गया। क्या वहाँ भी यू टर्न लिया जाएगा? अमेरिका बरसगीर की सियासत में तब से है जब से गोरा यहाँ से गया है, क्योंकि गोरा जाते हुए अपने दूसरे गोरे को ये खित्ता दे गया था, और आज तक बहुत सारे वज़राए आज़म इस खित्ते में ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने हुकूमत से निकलने का इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाया है। लेकिन हमारी आज की जो टॉप स्टोरी है वो है फैसले, सुप्रीम कोर्ट का फैसले और आइन में मुकद्दम क्या है, क्योंकि हमने कल सुना कि आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो 2 महीने के बाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे, उन्होंने कुछ बहुत अहम बातें की हैं, और उन्होंने उन्होंने एग्जेक्टिव ओवररीच की बात की है, जुडिशल ओवररीच की बात भी उसके बाद हुई है, और उन्होंने कहा कि एक फ़ैसले पर अमल नहीं हो रहा और मेरे पास इख्तियार हुआ तो ऐसा नहीं हो पाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मानना ना मानना आइन का ना मानना है, और फ़ैसले की इज़्ज़त करना ज़रूरी है, फ़ैसले को परखा नहीं जा सकता। बहुत सारी बातें उन्होंने अहम बातें की हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने, जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया सेनेटर अफरानुल्लाह साहब ने, जो अभी अभी ऐसे एंटर हुए हैं जैसे हसीना वाजिद मुल्क छोड़ के गई थी बड़ी तेज़ी में। तो लेकिन मैं अफरान साहब आपके आने से पहले बता रहा था कि हसीना वाजिद ने भी वही नारा लगा दिया, हम कोई ग़ुलाम हैं। एब्सोल्युटली नॉट। और हमारा आज की टॉप स्टोरी, मैं बात का आगाज़ हुमायूं साहब आपसे कर लेता हूँ। ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के हमदर्द और वकला ये कह रहे हैं कि अगले 2 महीने बहुत अहम हैं, और जब हम देखते हैं कि वो 2 महीने क्यों अहम है, तो हमें सिर्फ ये नज़र आता है कि एक चीफ जस्टिस की तब्दीली होगी। आपके ख्याल में ये क्या तब्दीली, आपके लिए क्या तब्दीली लेके आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए अफसार साहब, इस तरह है, वो कहते हैं द आइज डजंट सी व्हाट द माइंड डजंट नो। ठीक है, तो अगर बाज़ लोग किसी चीज़ को नहीं देख पाते तो उसकी वजह ये हो जाती है उनके दिमाग को उसके बारे में इल्म नहीं होता। ठीक है, अच्छा, 2 महीने अहम हो सकते हैं, उसकी 2-3 वजूहात है। अगर आप देखें तो जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ रही हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जिस तरीके से अगर आपको पता चले कि आपको इस वक्त पाकिस्तान का जो पिछले साल से इस दफ़ा जो डेट जो है वो आप समझे कि तकरीबन वो पहुंच गया है 74.6 ट्रिलियन पे चला गया है। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स के पिछले 26 साल में 42% डेट बढ़ा है। पिछले 26 महीनों में 42% डेट बढ़ा है। तो कर्ज की वजह से हुकूमत बैठ जाएगी? नहीं, सुनते जाए, ये सारी चीज़ें आपस में लिंक होती हैं। उस लिहाज से जिस तरीके से प्राइस बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल ऐसे लोग हैं जिनके घर का किराया 25,000 है और उनका बिजली का बिल 40,000 50,000 आ रहा है। ऐसे लोग हैं कि जिनके घर का किराया 15,000 है और उनका बिल जो है वो 35,000 आ रहा है। ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये आगे जाके करेंगे, और इसका सोल्यूशन उस वक्त तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विदाउट द इक्वेशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान नहीं आएगी। जो मर्जी कर ले, आप जिनसे मर्जी बातें कर हुकूमत एक हुकूमत आपके पास है, अपोजिशन लीडर आपका है, आप सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं, आप इसके अलावा क्या चाहते हैं? देखिए, अब सिंपल सी बात यह है
सुप्रीम कोर्ट से फैसला आपके हक में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, अगर आप वो देखें, उसकी बेसिकली जो बेसिक उसकी बुनियादें में उस पर चला जाता हूं, मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन बेसिक बुनियाद ये है कि अगर एक इदारे ने गलती की है तो उस गलती का खमियाजा मुझे नहीं भुगतना चाहिए। लेकिन आप गए नहीं है अदालत, आप तो गए नहीं। देखिए उसने, देखिए इट डजंट मैटर, गलती उसने की है, वजह है, देखिए उसने, ये आईनी इदारा है, उसने आपने नहीं बात की कि नहीं, इट डज नॉट मैटर। फॉर एग्जांपल, हम एक चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उस चीज के अंदर आ जाता है कि यार यह तो एक बंदे का कत्ल भी हुआ है, ठीक है। अब आप उसके बाद कहेंगे नहीं यार, चूंकि उन लोगों ने कुछ कहा नहीं था तो हम इसको तो नोटिस देंगे ना, नोटिस देंगे ना, बुलाएंगे ना, सुन आएंगे ना। तो वहां पे पहुंचे हुए थे ना, वहां पे उन्होंने सलमान अकरम राजा का भी मैं सुनवा देता हूं, उन्होंने कहा सुन्नी थाट काउंसिल को सीटें दें, हमें ना दें। सुप्रीम कोर्ट में बार बार कहा नहीं, उन्होंने जो आखिरी उसमें, तो उसमें वो उसके लिए कर रहे थे, ये पीटीआई के लिए कर रहे थे, इत्तेहाद काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो कर रहे थे शौजब को इंडिपेंडेंटली, शी वाज इंडिपेंडेंटली बीइंग प्रेजेंट एज अ पीटीआई पर्सन, नहीं एज अ पीटीआई पर्सन, ठीक है, ठीक है। जिसपे चीफ जस्टिस साहब ने कह रहे थे, आप उसमें देखें, दो जजेस की इख्तिलाफी राय आई है ना कि आइन की 3 या 4 शिकों को बदलना पड़ेगा। हल्फ के लिए 3 दिन है, हल्फ के लिए 3 दिन है, दूसरा हल्फ नहीं दिया जा सकता। आप ये समझते हैं आइन मुकद्दम है या फैसला? ठीक, आइन हमेशा मुकद्दम होता है, हमेशा रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं एक मिनट होल्ड, देखिए जो बात आप कर रहे हैं ना, जो 2 क्लॉजेस की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 51 और 106 के प्रोविजन, सुन लेना, जो आप आर्टिकल 51 और 106 की जो आप प्रोविजो की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद 3 दिन होते हैं, वो इलेक्शन के बाद हैं। ये जो डिसीजन कलअदम हुआ है, ये इलेक्शन से पहले का है, तो जब वो कलअदम होगा तो उससे पहले के टाइम पे आप जाएंगे, उसके बाद के टाइम पे आप नहीं जाएंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल होता है कि जब मेरे और आपके दरमियान में डिस्प्यूट है, तो अगर चीज कलअदम हो जाएगी तो मैं उससे पहले के टाइम पे जाऊंगा। उसमें आर्टिकल 57 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 आ जाएगा, जिसमें मुझे यह चांस मिलेगा कि मैं प्रूव करूं, क्योंकि मुझे गलत तरीके से कहा गया कि आप इंडिपेंडेंट हो। तो अब मेरे पास यह बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा कि मैं बताऊं इन 15 दिनों में कि क्या मेरे पास आर्टिकल 66 ऑफ इलेक्शन एक्ट के तहत से मुझे पार्टी ओन करती है। आप कह रहे हैं कि फैसला जो है वो दुरुस्त है और उस पर अमल होना चाहिए। अफरान साहब, आपकी हुकूमत तो लग रहा है फैसले पे अमल नहीं करेगी और नया कानून साजी भी की है, रिव्यू में भी चले गए हैं। जज साहब ने कल, जस्टिस मंसूर साहब ने कहा है कि ये हो ही नहीं सकता कि हमारा फैसला ना माना जाए। तो आप समझते कि आपकी हुकूमत इस वक्त एक मुश्किल में है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ज़रूर ये तो कहा जा सकता है कि एक तनाव है, इस फैसले की वजह से जो है वो मसाइल पैदा हुए हैं, और लेकिन मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि जो मामला है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ जाएगा और मज़ीद इंतशार जो है वो सिस्टम में नहीं फैलेगा, क्योंकि इंतशार जो है वो किसी की, देखिए बात ये है कि जो कल चीफ जस्टिस साहब ने बात की, जस्टिस साहब मंसूर अली शाह साहब ने बात की, वो इन प्रिंसिपल बात ठीक है कि जी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि आइन और कानून के ऊपर के मुताबिक फैसले भी आने चाहिए। ये दोनों बातें दुरुस्त कैसे हो सकती हैं? नहीं, मेजॉरिटी ने तो कहा है कि आइन और कानून के मुताबिक है, माइनॉरिटी में 2 जजेस ने कहा है कि नहीं। ठीक है, मैं लेकिन देखें जो आइन की फिक्र है वो तो कोई भी पढ़ सकता है ना, कोई आइन को ऐसी किताब तो है नहीं कि जो बड़ी मुश्किल हो समझना। तशरीह तो कोर्ट ने करनी है, नहीं तशरीह कोर्ट ने करनी है, लेकिन कानून नहीं लिख सकते ना। कानून लिखने का काम मेरा है, हुमायूं साहब का है। ये बात कानून नहीं, आप ये जरूर कह सकते थे कि जी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये और कानून के मुताबिक ये हमने ये फैसला लेकिन अगर कोई कानून आप बनाती है पार्लियामेंट और वो आइन से मुतसादिम हो तो वो स्ट्राइक ऑन कर सकती है, तो वो लेकिन जवाज होगा ना जी। देखिए ना, आप जवाज देंगे, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ख्वाब में आया था, नहीं तो मैंने नहीं, ये एक फैसला है मौजूद सुप्रीम कोर्ट के एक जज का, क्या कि मुझे ख्वाब में आया था कि इतना फाइन करना है, इस वाले केस में तो मैंने इतना फाइन कर दिया। नहीं, साकिब निसार साहब का कारनामा है ये उनका एक जाते जाते एक फैसला देके गए थे वो। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब 63A वाला फैसला आपके सामने है ना, कि पहले कहा कि पार्टी लीडर की वजह से उनको ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। ये सारा देखिए माजी जो सुप्रीम कोर्ट का नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ इस वक्त जो फैसला है वो तो है ना, आपने इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन आपने नया कानून बना दिया, इससे आप समझते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आएगा? देखिए मैं ये समझता हूँ कि इससे ये ज़रूर एक बात वादे होगी, सियासी इस्तेहकाम हमारी कोशिश है कि आ जाए,
लेकिन खाली हम अकेले जिम्मेदार नहीं है इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाने के। बात बुनियादी तौर पे एक बड़ी सिंपल सी है कि अगर फैसले कानून और आइन के मुताबिक आएंगे तो वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे सबको, और अगर वो नहीं आएंगे तो फिर ज़ाहिर है उसके अंदर ये यही तो सिस्टम फेल होता है। आपके वुज़रा कहते फिर रहे हैं कि दो महीने बाद कुछ साजिश हम देख रहे हैं, तो ठीक है, और हुई है साजिशें, इस मुल्क में नहीं हुई होंगी, लेकिन अब आप साजिशों पे रहेंगे, बातें करते रहेंगे। देखें आप अगर आपने किसी भी चीज़ की फोरकास्ट करनी है ना कि कैसे होगा, तो आपने उसकी हिस्ट्री देखनी है। हिस्ट्री से ही आप फोरकास्ट करेंगे ना कि पास्ट बिहेवियर क्या था, तो फ्यूचर ट्रेंड भी यही नज़र आ रहा है। बात यह है कि पनामा का फैसला आया, ठीक है, RTS बैठाया गया, साकिब निसार ने कुछ नहीं किया, उसके बाद हमारे लोगों को खड़े खड़े निकाला गया, हमारे सिंबल लिया गया। मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ ना, ऑपोजिशन के साथ यही कहते हैं, ये भी इनके पास भी एक हिस्ट्री है, आपके पास भी है। देखें इनकी बहुत मुख्तलिफ हिस्ट्री, हमारी मुख्तलिफ है, इनको भी इलेक्शन लड़ने दिया गया नहीं, लेकिन इनको इसी कोटों से रिलीफ भी मिल रहा है ना बहुत ज्यादा। आपको भी मिला? नहीं, हमें बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हमें बिल्कुल कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारे साथ ये भी हुआ ना। देखिए एक सियासी फैसला था जिसके ऊपर जब फैसला आया पनामा का, तो जजों के बच्चे जो है वो गैलरी में बैठ के नारे लगाना शुरू हो गए। हम ये समझते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए। तो आपको ये शिकवा है कि जब इनके खिलाफ फैसला आया तो जजेस की फैमिलीज गैलरी में बैठ के नारे नहीं लगा रही थी? नहीं, ये हम कह रहे हैं कि जजेस जो है वो अपनी फैमिली के कहने के ऊपर या उनके इन्फ्लुएंस में आके फैसले ना दें, और ऐसे फैसले दें जिसको वो कानूनी और आईनी तौर पर उसको वो कर सकते हैं ना कि भाई हमने ये कानून था, ये आइन था, इसके मुताबिक उन्हें फैसला दिया है। आप अगर ये कहेंगे जी मैं ख्वाब में मुझे ये आया था, या मेरा ये ख्याल है, या मैं ये समझता हूं, अगर ये जो आपने अभी एक्ट बनाया है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर देती है, तो आप क्या करेंगे? हम दोबारा एक कानून बना सकते हैं, यही बात दोबारा बनाएंगे। देखिए हम अगर उनके पास ये पावर है स्ट्राइक डाउन करने की, तो हमारे पास कानून बनाने की पावर है।